हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के व्लॉग की। दोपहर के बज गए थे 1 और हमने खाना वाना बना लिया था, खा लिया था। और सुबह हमारे घर पर हो गया था सिलेंडर ख़त्म। फिर मैंने होटल में ये इंडक्शन रखा था, वहाँ से इसको निकाला स्टोर रूम से। वहाँ से निकालने के बाद मैंने की इसकी साफ़ सफाई, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से स्टोर रूम में रखा था और कोई भी चीज़ हो उसको काफ़ी दिनों तक अपन साफ़ सफाई ना करें, यूज़ ना करें तो गंदा हो ही जाता है। इसलिए फिर मैंने किया इसको पूरा साफ़। और फिर मेरे को आना था टिफ़िन पैक करके घर पर, क्योंकि वहाँ पर चल रहा है हमारे काम। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ चिकू के पापा के लिए टिफ़िन पैक। हम लोगों ने तो खाना खा लिया था, फिर मैंने लास्ट में उनके लिए खाना पैक कर रही थी। यहाँ मैं उनके लिए कर रही थी खाना पैक टिफ़िन में। हमने यहाँ पर कर लिया था टिफ़िन पैक। अब हो गया था हमारा सारा काम ख़त्म होटल पर। फिर हम लोग चल दिए थे मम्मी बेटे हमारे घर के लिए। और यहाँ पर चिकू खड़ा होकर रो रहा था, क्योंकि मैं आगे आगे सीढ़ियों पे पहले चली गई थी। बोला मम्मा मेरे को गोद लो, मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं पैदल नहीं चलूँगा। फिर मैंने उसको कहा बेटा आप थोड़े नीचे आ जाओ, फिर मैं आपको उठा लूँगी, गोदी गोदी लेके चलूँगी। काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से चिकू की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। उसको बार बार फीवर आ रहा है, उसके चक्कर में है ना वो बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है। उसके लिए फिर मैंने उसको गोदी लिया। फिर हम मम्मी बेटे हमारे घर के लिए चल पड़े थे। और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर चल रही थी 110 रूम की सफाई। स्टाफ वहाँ पर सफाई कर रहा था और हम मम्मी बेटे जा रहे थे घर पे। नीचे बाइक पे बैठ के हम लोग निकल पड़े थे हमारे घर के लिए। और अब हम लोग जा रहे थे नीचे बाइक पे घर जाने के लिए। और चिकू से आज बिल्कुल भी पैदल नहीं चला जा रहा था, तो उसने बोला मम्मा मैं बाइक से जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है बाइक पे चलेंगे, आज पैदल नहीं चलेंगे। फिर हम लोग आ गए थे हमारे घर पर। घर पर आने के बाद चिकू खेल रहा था अपने टॉयज से। और यहाँ पर चल रहा था आज हमारे काम, क्योंकि हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हो रखी थी, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं। फिर हमें इन सब को निकाल कर बाहर फेंकना था। चिकू के पापा ने पहले खाना खाने के बाद वो लग गए थे अपने काम पर। फिर उन्होंने तसले में मेरे को डाल डाल के सारी ईंटें पकड़ाई। फिर मैंने इनको उठाकर बाहर फेंका। बारी बारी दोनों गिर रहे थे, कभी वो गिर रहे थे, कभी मैं गिर के आ रही थी। कभी वो थक जा रहे थे तो वो बैठ जाते थे, मैं थक जाती थी तो मैं बैठ जाती। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आज हम लोगों ने किया बहुत काम। और हमने धीरे धीरे करके इधर से पूरी सफाई कर दी थी, क्योंकि कल फिर सुबह आके काम मिस्त्री को फिर ये तोड़ना होगा, काम करना होगा उसके लिए। हम लोग गए थे थक। बहुत सारा गिरने के बाद फिर चिकू के पापा मेरे को बोले कि जाओ पहले चाय बना लो, चाय पियेंगे। फिर हमारे घर पर सुबह हो गया था सिलेंडर ख़त्म। और मैं लेके आई थी होटल से इंडक्शन, लेकिन इंडक्शन तो ले आई, लेकिन नॉन स्टिकी बर्तन हमारे वहीं पर रह गए। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, तो पहले उस पर 2-3 बर्तन रख के देखे। फिर एक स्टील का पतीला सेट हो गया था। फिर मैंने उसमें चाय बनाई, हमारा देसी जुगाड़ करके चल तो गया था। चाय काफ़ी अच्छी बनी थी। आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडक्शन पर स्टील में चाय पीने का। और चाय काफ़ी अच्छी बनी थी। चाय बनाने के बाद मैंने फिर उठाया चिकू को। चिकू सो रहा था काफ़ी देर से, मैंने उसको पहले ही सुला दिया था। मैंने कहा काम करते रहेंगे ना तो वो बीच बीच में आके परेशान करता रहेगा, मम्मा मैं मदद कराऊँ, ये कराऊँ वो कराऊँ। पहले ही उसकी तबीयत काफ़ी खराब।
लाकर मैंने चिकू को उठाया। मैंने कहा चिकू बेटे खड़े हो जाओ, शाम हो गई है, उठो और चाय दूध पी लो। वहाँ पर चिकू के पापा भी फ़ोन चला रहे थे, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा उठ जाओ और चाय पी लो, ठंडी हो रही है। फिर मैंने चिकू को उठाया, उठाकर मैंने देखा तो उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था। फिर मैंने पहले उसको खिलाए चाय बिस्किट खिलाने के बाद फिर मैंने उसको दी दवाई। वो अपने आप से दवाई नहीं लेता, उसको बहुत कड़वी लगती है, तो फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती दवाई पिलाई। दवाई पिलाने के बाद वो रोने लगा कि मम्मा कड़वी लगी। फिर मैंने उसको पानी पिलाया। फिर मैंने पानी वानी पिलाने के बाद फिर धोए मैंने चाय वाले बर्तन और टिफ़िन भी साफ़ किया, सब कुछ, क्योंकि शाम हो गई थी और हमें जाना था वापस होटल पर। उसके लिए मैंने चाय वाले बर्तन धोए, टिफ़िन को धोकर वापस पैक किया। मैंने कहा होटल पर लेके जाना है। मैंने कर लिया था अपना सारा काम ख़त्म, फटाफट टिफ़िन पैक कर लिया था, बर्तन धो दिए थे चाय के। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा गाजर पाक। गांव से आ रखा है हमारे लिए डोली भरकर गाजर पाक। ये देखो आप भी, कितना अच्छा गाजर पाक है और चिकू को बहुत अच्छा लगता है, वो भी खाता रहता है। और इतने में बज गया था फिर मेरा फ़ोन। फिर मैंने की थोड़ी देर फ़ोन पर बातें, क्योंकि मेरी मम्मी का आ रखा था कॉल। फिर हम लोग बैठ गए थे अंदर रूम में बातें करने के बाद। और यहाँ पर था कैमरा चिकू के हाथों में। फिर उसने कहा मम्मा मैं वीडियो शूट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पर चिकू अपनी मर्ज़ी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो कह रहा था मम्मा ये वीडियो मेरी काटना नहीं है, व्लॉग में दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपकी ये पूरी वीडियो मैं व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर हो गई थी रात होने के बाद हम लोग चले गए थे हमारे होटल पर। और आज बनाना था मेरे को हरी सब्ज़ी। उसके लिए मैंने पहले ही पालक और बथुआ काट कर रख रखे थे। होटल पर जाने के बाद सबसे पहले मैंने मराई उनकी सीटी मराने के बाद फिर मैंने उधर बेड पे बैठकर उसको निचोड़ कर फिर मैंने फटाफट उसे भुजी बनाई, दाल बनाई, खाना बनाया। और खाना बनाकर खाकर टिफ़िन पैक कर फिर हमारे घर पर आने के बाद पहले चिकू के पापा ने खाया खाना। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला मेरे को कि आज मेरे लिए हुक्का तू ही भर के लेके आएगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे से ऊपर जाकर छत पर आग बनाकर हुक्का नहीं भरा जा रहा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आज आपके लिए मैं ही आग जलाकर और हुक्का भर के लेके आती हूँ। फिर मैं ऊपर छत पर गई, क्योंकि वहाँ पर अब हो रखी थी, रात हो रखी थी, अंधेरा हो रखा था, 9 बज रखे थे। फिर मैंने पहले की आग, और आग करते करते मैं पी रही थी चाय, बना रखी थी चाय पी रही थी। और फिर मैंने आग जलाई और यहाँ पर मैंने आग जला के छोड़ दी थी। आग जलाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको जलने में। फिर मैं यहाँ पर कर रही थी थोड़ी देर मम्मी से बातें। मैंने कहा बातें करते करते हुक्का भर लेती हूँ, टाइम का पता नहीं चलेगा। तो मैंने की मम्मी से दिन भर की सारी बातें। और फिर यहाँ पर आग हो चुकी थी और मैं हुक्का भर कर नीचे चल दी थी। और आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पर समाप्त। हम आपसे मिलते हैं कल। बाय बाय, राम राम जी।